हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग बिहार सिविल कोड का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें से हम लोग टेंस कंप्लीट कर लेंगे। टेंस से आपको भी पता है कि दो प्रश्न बनेंगे। ओके, तो टेंस अगर मान लीजिए आप टेंस कमांड कर लेते हैं, आपका टेंस कंप्लीट हो गया तो आप 40% इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली बातें कर रहे हैं सब इंग्लिश में आप आसानी से बातें कर सकते हैं। अब हम सिंपल और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है दोस्त। इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है। एक इससे इन्वॉल्वमेंट माहौल की ज़रूरत पड़ती है आपको बोलने के लिए। दोस्तों आप आसानी से बोल सकते हैं। तो सीखेंगे कैसे आप, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इंग्लिश जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह ट्रिकली हम लोग पढ़ेंगे, एकदम इजीली तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो आपको समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, चलिए देखिए। सबसे पहले भाई टेंस आ गया, ठीक है। तो आपके दिमाग में जहन आए, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। टेंस का मतलब होता है क्या? काल। काल भाई किसको बोलते हैं? काल किसको बोलते हैं? काल यानी समय। ओके, काल मीन्स क्या होता है? समय। ओके, तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप टेंस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि टेंस है क्या आखिर। हिंदी में भी काल पढ़ते हैं आप, ओके, इंग्लिश में भी। तो हम दोनों तरीके, ताकि यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का भी कंप्लीट होगा और इंग्लिश का भी। ओके, तो देखिए इसको कैसे कंप्लीट कर लेते हैं। बोलेंगे दोस्तों टेंस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, कहने का मतलब है टेंस इज द स्टडी ऑफ, देखिए हम समझाते हैं आपको। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। कहने का मतलब है क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? काल। टेंस में आप लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए गो हो गया, गो एक वर्ब है। दूसरा गो, वेंट, गॉन, गोज, पढ़ते हैं ना जी। तो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है? काल कहलाता है। समझिए, देखिए इसमें हम लोग क्या कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ब आपका क्या हो गया दोस्त, पूरा समझ कर पढ़िएगा। हम टेंस ऐसा बता देंगे ना आप लोग को कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये वादा है मेरा। ओके, वर्ब देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गो हो गया, ओके, तो भाई इसका हम विभिन्न रूप दिखाते हैं आपको। जैसे परिभाषा मैंने बताया है, यहां पर मैं इसको सिद्ध कर कर दिखाऊंगा आपको। गो, वेंट, गॉन, हो रहा है ना जी, गोज, हो रहा है कि नहीं? क्रिया के विभिन्न रूपों के यहां बात आ रहा है नहीं? क्रिया, गो क्या है? क्रिया है। देखिए क्रिया का पहचाने का ट्रिक, यहां पर हम ट्रिक बता देते हैं कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ब है। कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ब है? जिसके अंत में, लिख लीजिए, जिसके अंत में क्या हो? ना हो, उसे आप क्रिया बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? गो, जाना, हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, कुछ भी जिसके अंत में ना होगा दोस्तों क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए दोस्त, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे। ओके, मैं दोबारा बताऊंगा। मैंने वर्ब क्या, इसका डिफिनीशन क्या लिखा है? टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? काल। समझ में आ रहा है? विभिन्न रूप मैंने वर्ब हो गया हमारा गो, ओके, गो, वेंट, गॉन, गोज, हो रहा है ना? क्रिया के विभिन्न रूप, देखिए रूप इसका बदल रहा है, यानी अलग अलग रूप हो रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ओके, इसे नोट कर लीजिए दोस्त। हम लोग क्या देखेंगे कि भाई टेंस हो गया, काल हो गया, ओके, आपने पढ़ लिया। ओके, लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए ये राजा है कोई, ओके, अब इसकी कितनी महारानियां हैं उसे भी देखिए। ओके, तो टेंस मतलब जैसे कि टाइप हो गया, ओके, टाइप, तो टाइप होता है, तो टाइप बता देते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, ओके, पास्ट,
एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सभी लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा उनके लिए तो और सोने पर सुहागा है दोस्त। ओके, तो समझिए मैं जीरो से बता रहा हूँ, और ऐसा बता दूंगा ना दोस्त कि आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, एकदम स्पोकन की तरह बोलेंगे। ग्रामेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो टेंस हो गया। ओके, ये कोई लड़का हो गया, ठीक है, और समझ लीजिए उसकी 3 गर्लफ्रेंड। अब समझ लीजिए कि इन तीनों से क्या होता है, एक एक लड़का, मतलब इनके पार्ट होते हैं, ठीक है, बताते हैं, समझ में आएगा आसानी से। इसके जो भाग होते हैं 4, क्या होते हैं, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसके 4 समझिएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा हम फिर बताएंगे। इसके फिर इसका जो 4 बेटा होगा, समझ लीजिए इसका भाई है, तो ये भी क्या लगेगा, इसका भतीजा। ओके दोस्तों, समझिए, सब समझने का खेल है दोस्त। और ये भी है भाई, इसका भाई है तो जाहिर से इसके ये भतीजे ही लिखेंगे, यानी जब इसके 4 बेटे तो इसके भी 4 भतीजे, इसके भी 4 भतीजे, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएंगे, 4, इसके भी 4 भाग, यानी सबके 4 प्रकार। ओके दोस्तों, यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इसके भी 4 भेद होते हैं। ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब आपको हम ट्रिकली समझाते हैं। ओके, कैसे इसे, इसमें पहला भाग है क्या, इसका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब जानेंगे कि भाई अब यहां से शुरुआत होगा खेल आपका। ओके, प्रेजेंट टेंस देखिए किसे कहते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। हिंदी लिख लीजिए, इसका क्या होता है, वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल। जैसे जिसके अंत में है, हो, जैसे तुम हो। ओके, जो वर्तमान में हो। ओके, मैं जाता हूं। ओके, वर्तमान में, जैसे मैं खाना खाना खाता हूं। ओके, वह जा रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है उसे बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, द टाइम विच इज, द टाइम विच इज रनिंग एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ओके, द टाइम विच इज रनिंग एट द मोमेंट, जो समय चल रहा है। ओके, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है, द टाइम विच इज रनिंग एट द मोमेंट। ओके दोस्त, वर्तमान काल, जैसे कि मैं वर्तमान में जो हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, वह जाता है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है वर्तमान में। ओके, उस सेंस में बोलते हैं, समझ गए इसे। जैसे इस पर टेंस सेंटेंस देंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूं, मैंने बता दिया, आप लोग समझ गए। और ट्रिकली जब शुरुआत होगा इंडेफिनिट से, तब आपको ट्रांसलेशन देंगे, आपको बनाने में बेहतर आसान रहेगा। ओके, तो आगे देखते हैं पास्ट का। ओके, पास्ट का देख लेते हैं भाई। पास्ट यानी जो समय बीत चुका है, द टाइम विच वाज गॉन। ओके, क्या बोलेंगे, जो समय बीत चुका है। ओके, जो समय क्या अभी नहीं है, जो बीत चुका है। जैसे जिसके अंत में, जैसे मान लीजिए पास्ट मीन्स क्या होता है, था। जैसे सिंपल बोलते हैं ना, कोई मूवी देखते होंगे रिलीजन पर रिलेटेड, तो उसमें क्या बोला जाता है, हमारा भारत महान है, था, रहेगा। इससे समझने का प्रयास कीजिए, मेरा भारत महान है, था और रहेगा। ये साफ टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तीनों टेंस को, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या है, अभी वर्तमान में है, और था में पास्ट था, फ्यूचर मतलब आने वाला है। ओके, रहेगा, गागेगी। ओके, पास्ट था, थे, थी। ओके, प्रेजेंट में जो है। ओके, उस सेंस में। तो देखिए, समझ गए, द टाइम विच वाज गॉन एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ओके दोस्तों,
ये जो समय बीत चुका है, ओके, क्या हो जाएगा, इसे आप आगे देखते हैं हम लोग, क्या बच रहा है, फ्यूचर, यानी जो आने वाला समय हो, समझ लीजिए द टाइम, क्या, जो समय आने वाला हो, जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, वह जाएगी, इस तरह का, ओके। अब हम लोग भिड़ते हैं, शुरुआती से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे और किस तरह से जनरली भाषा में आप किसी से बात भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग सीखेंगे, ओके दोस्तों। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है लगा रहता है, जैसे पूरा लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाएंगे ना आप। जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो, ओके, इस तरह का इत्यादि में से कोई भी एक आएगा, इत्यादि में से कोई भी एक आएगा तो उसे क्या बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ओके। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ओके। अब देखिए इसका ट्रिक, ओके, यानी रूल, बनाने का रूल क्या होता है, मैं अभी दूंगा आप लोगों को, आप बनाएंगे, ओके। रूल क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और देखिए इसमें एक और हम रूल बताएंगे आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने अभी तक इतना पढ़ा होगा कि जिसके अंत में ता है, ओके, इतना ही तक यह बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम आपको 20 गो रूल बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 20 गो रूल, जो आपको बहुत कम ही लोग बताते होंगे, ओके, बहुत कम लोग। आप जो ट्रिक, जैसे कि वो सोता है सोता ही रह जाता है, ओके, वो पढ़ता है तो पढ़ता ही रह जाता है, वो खाते खाते सोता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है दोस्तों, सब मिलेगा आप लोग, ओके। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ऐसा ऐसा स्पोकन बताएंगे कि आप बोल चाल की भाषा में किसी के सामने बोल सकते हैं और यू कैन अर्न इंग्लिश, ओके। तो देखिए इस पर एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक और इसमें ट्रिक पहले बता देते हैं, देखिए ही, सी, इट रहेगा, ओके, ही, सी, इट, और बताते हैं आई, हिस, इट या नेम, ओके। तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, निगेटिव होगा तो ये, निगेटिव होगा तो, निगेटिव होगा तो आप डॉज का प्रयोग करेंगे, ओके। और आई, वी, यू, दे रहेगा ना, तो इसके साथ डू का प्रयोग करिएगा निगेटिव में, ओके। ये मिलेगा आपको आगे, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे देख लीजिए वह स्कूल जाता है, ये सब तो पता होगा ना कि ये भी लिख देते हैं सबका, तो चलिए बता देते हैं, इसे रेज कर देते हैं, ओके। देखिए ही, आई, वी, ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम या हम लोग होता है, ओके। और बताते हैं यू मीन्स क्या होता है, तुम या तुम लोग होता है, ओके। दे मीन्स क्या होता है, वे या वे लोग होते हैं, ओके दोस्तों, इतना समझ में आया। ही, देखिए एक और होता है सी, सी मीन्स भी वो होता है, लेकिन ये किसके लिए, स्त्री के लिए, लड़की के लिए प्रयोग होता है, ओके दोस्तों, किसके लिए, लड़की के लिए प्रयोग होता है, समझ गए। अब आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, ओके। चलिए ट्रांसलेशन देते हैं, देखिए ट्रांसलेशन, वह स्कूल जाता है, कैसे बनाएंगे दोस्तों, ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह का इंग्लिश क्या बताया था, ही बताया था। वर्ब कौन सा है, जाना, जिसके अंत में यहाँ पर ता लगा है, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसका पहचान बताया था, ता हो तो किस में पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। ही, जाना का क्या होता है, गो, ओके। मैंने बताया था कि देखिए
एक और चीज़ देखिए, जब भी क्या रहेगा दोस्तों, ही रहेगा चाहे सी रहेगा, ओके, तो इसके साथ आप ईएस जुड़ेंगे, ओके। सिंगुलर रहेगा ना तो उसमें ईएस का प्रयोग कीजिएगा, ओके। वह है यानी एक है, ओके, और यहाँ पर जाता है तो क्या, ही गोज टू स्कूल। समझ गए। एक और देखिए इसी की तरह, वह स्कूल जाती है। इसका कैसे बनाएंगे, सी गोज टू स्कूल। दोस्तों समझ में आ रहा है। उसी तरह तुम पटना जाते हो, यानी यू गो टू स्कूल, ओके दोस्तों। तुम या तुम लोग यू के सेंस में बोल सकते हैं आप भी, ओके दोस्तों। इसे अगला देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम कुछ आप लोगों को थोड़ा सा इस पर कहानी जैसा देते हैं कि अब आप अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, ओके। देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने कुछ सेंटेंस दिया है कहानी की तरह। ऐसे कहानी बनाकर जब आप सेंटेंस बनाएंगे बिल्कुल आसानी से आपको इंग्लिश बोलने आएगा, ओके। थोड़ा सा आपको वर्ड पर कमांड होना चाहिए। अगर बेसिक से पढ़ेंगे, रोज 5-5 वर्ड मीनिंग याद भी करना है, आप आसानी से टेंस सीख जाएंगे। जब आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा आप देखिएगा एकदम बहुत अच्छा लगता है, ओके दोस्तों। देखिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तब सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, तब मैं टहलने के लिए जाता हूँ, मैं आधा घंटा टहलता हूँ, उसके बाद मैं अपना हाथ मुंह धोता हूँ, ओके। देखिए कैसे बनाएंगे, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है। मैं को क्या बोलते हैं, आई। वर्ब क्या है, उठता हूँ, आई गेट अप, या वेकअप भी लगा सकते हैं, ओके। आई गेट अप 5 AM, भाई सुबह में उठते हैं, यानी सुबह को क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग। तो लिखिए इन द मॉर्निंग, ओके। उसके बाद क्या है, तब, देन। तब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन, ओके। देन सबसे पहले, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। लिखिए देन फर्स्ट ऑफ ऑल। लिख लीजिए आई, एक गिलास पानी पीता हूं, आई पीना का क्या होता है, ड्रिंक। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, वेरी सिंपल। उसके बाद है तब मैं टहलने के लिए जाता हूं, देन, या चाहे आप देयर आफ्टर भी बोल सकते हैं, ओके। तब या यहाँ पर देयर आफ्टर भी बोल सकते हैं, चाहे देन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके दोस्तों। देन आई गो फॉर वॉक, तब मैं टहलने के लिए जाता हूँ, आई गो। सब्जेक्ट आई, जाना, वर्ब गो, वर्ब है, ओके। तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो, आई गो। भाई टहलने के लिए, तो के लिए फॉर, और टहलना का वॉक, यानी आई गो फॉर वॉक। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद क्या है, मैं आधा घंटा टहलता हूँ, आई वॉक हाफ एन आवर। आधा घंटा को हाफ एन आवर बोलते हैं, ओके। आई वॉक हाफ एन इसलिए लगाया क्योंकि आप समझ रहे हैं, ओके। आगे भी पढ़ाएंगे हम, आर्टिकल में प्रयोग करते हैं AND का, ओके। आवर्स, ओके, आवर्स पढ़ते हैं इसको। आई वॉक हाफ एन आवर्स, ओके दोस्तों। मैं आधा घंटा टहलता हूँ, उसके बाद मैं अपना हाथ मुंह धोता हूँ, उसके बाद मैं अपना हाथ मुंह धोता हूँ। उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर आफ्टर। लिखिए देयर आफ्टर मैं अपना हाथ मुंह धोता हूँ, आई धोना का क्या होता है, वाश। आई वॉश माई हैंड एंड फेस, ओके। वेरी सिंपल, ओके दोस्तों। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 5 AM इन द मॉर्निंग, ओके। तब सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तब मैं टहलने के लिए जाता हूँ, देन आई गो फॉर वॉक, ओके। मैं आधा घंटा टहलता हूँ, आई वॉक हाफ एन आवर्स, ओके। उसके बाद को देयर आफ्टर, आई वॉश माई हैंड एंड फेस। वेरी सिंपल दोस्तों। तो क्लास इतना ही रहने देते हैं आज, हम लोग कल फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे, हम पूछेंगे, तो ओके दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिए और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए। इंग्लिश भी आपको दम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाएंगे और
जीरो से लेवल से स्टार्ट कर कर आप सीखेंगे, और जो 10 से प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर का, उसको हम बता देंगे आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।